प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। प्रभु की दया और उसकी करुणा से आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार लेके आता हूँ ताकि आप लोगों की आत्मिक उन्नति हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो, नया संदेश, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का वचन हम देखेंगे यशाह की किताब में से, यशाह उसका 38। पहली 2 आयत में पढ़ता हूँ, उसके अंदर क्या लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यह वह यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तीसरी आयत पढ़ता हूँ। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। आइए इन वचनों के लिए पहले प्रार्थना करें, उसके बाद संदेश में जाएंगे। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे प्रभु, आज हमें आप इससे क्या सिखाते हैं, आप सिखाएं। आपका आत्मा मुझ में होकर बोले मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु हर एक उस व्यक्ति के हृदय तक ये वचन गहराई से पहुँचे मेरे प्रभु, और उसको समझे मेरे प्रभु जो इसको सुनता है। हर एक व्यक्ति इस वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति पाए, आपकी आज्ञाओं, आपके वचनों को गहराई से समझे, और आपके नाम की महिमा इस संदेश से हो मेरे प्रभु। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए है मेरे प्रभु। आपके नाम की महिमा इस चैनल से होती रहे, हमारे जीवन से होती रहे, और हर एक दुखी के पास, हर एक मसीह जो सच में मेरे प्रभु आज परेशानियों में घिरा हुआ है, आज दुखी है, अपनी परिस्थितियों के कारण शैतान उसकी परीक्षा ले रहा है, ऐसे लोगों के पास ये संदेश पहुँचे मेरे प्रभु, और वो आत्मिक बल पाएँ, और मेरे प्रभु उनको एक नया जीवन आप दें। आदरमान आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो यशाह 38 उसके अंदर लिखा है, हिजकिय्याह राजा, बीमारी और चंगाई। ये इस चैप्टर का टॉपिक है, बीमारी और चंगाई। यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी अपने चेलों को कि जाओ संसार के अंदर बीमारों को चंगा करो, और ऐसों को जो सच में ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। अभी पिछले ही संडे की बात बताता हूं मैं। एक प्रभु का दास जिसको लकवा मारा। आप जानते लकवे अगर किसी को आ गया, ब्रेन स्ट्रोक किसी को हो गया, तो व्यक्ति कम से कम कुछ महीनों के लिए बिस्तर पे, बेड रेस्ट पे आ जाता है, और वो इंसान ठीक नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस के पास उसकी दवाइयां हैं, पर वो लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक उसकी दवाइयां खानी होती हैं, तब जाके उसमें असर आता है। परमेश्वर की दया देखिए, आप डॉक्टर पास ले जाया गया, जैसे उनके जबान लड़खड़ाने लगी, जैसे उनकी अवस्था गंभीर हुई, उनका चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधियारा छा गया और वो गिर गए। उनको ले जाया गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सारी जांचें करी और उनके बच्चों से ये कहा कि इनको लकवा हुआ है, इनके ब्रेन स्ट्रोक है, इनके दिमाग की नस के अंदर एक छोटी सी नस है, उसके अंदर खून का थक्का जम गया है। इस कारण से इनकी अब जबान के अंदर लड़खड़ाहट है, ये सही बोल नहीं पा रहे, और ये इस अवस्था में आ गए। वो प्रभु का दास, सच में प्रभु का दास, जो सिर्फ प्रभु के ऊपर आशा रखकर अपने जीवन को जीता रहा, और उनकी उम्र लगभग 65 साल। सबने, पूरी कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना करी मन से। मुझे भी अवसर मिला, मैंने भी प्रार्थना करी। परमेश्वर की दया देखिए, उसी दिन रात के समय उस व्यक्ति को डिस्चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर बोलता है इनको घर ले जाकर
दवाइयाँ दें, यहाँ पर रखेंगे, सिर्फ बिल ही बनेगा। अब ये खतरे से बाहर है। इस हफ्ता जब मैं मिल के आया, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से चंगा है, चल फिर रहा है। वो प्रभु का दास दूसरे के घर जाकर प्रचार कर रहा है, विजिटिंग, दूसरों के घरों में जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। और प्रभु की दया देखिए, इतनी जल्दी रिकवरी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा उस व्यक्ति को मिली। ये एक मन से सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का ये असर है। आज भी यही विषय के ऊपर हम प्रचार कर रहे हैं। इसी विषय को और गंभीरता से हम देखते हैं। हिजकिय्याह राजा, जिसके विषय में यदि हम पढ़ते हैं 3री आयत में, वो खुद कहता है, हे प्रभु मेरे चाल चलन को देख, तुझे जो भाता था वही मैं सब करता आया हूं, और आज मेरे जीवन को देख, तू मेरा जीवन का अंत है। तूने मेरे को कह दिया अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसके एक फोड़ा हुआ था और वो फोड़ा बढ़ता गया। मैं समझता हूं हो सकता है हिजकिय्याह को भी कैंसर हुआ हो। कैंसर में भी एक फोड़ा होता है और वो अंदर ही अंदर नासूर बन जाता है। उसके सेल्स, डेड सेल्स बनने लग जाते हैं, मरे हुए सेल्स बनने लग जाते हैं, और वो गंदे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा बनते हैं, वो कैंसर और फैलता जाता है। मैं पक्की तौर से नहीं कहता कि हिजकिय्याह को क्या हुआ था, पर मे भी पॉसिबल हो सकता है वो कैंसर का रोग हो, जिसका आज भी इस दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं है। 2025 प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद 2025 साल हो गए, और ये घटना प्रभु यीशु मसीह से आगमन से पूर्व लगभग 700 साल पहले की है। आप देखिए, आप ये परिस्थिति उस समय की है, और इसको नबी आकर कहता है, बोला अब तू नहीं बचेगा, जो आज्ञाएं तुझे देनी है तेरे बच्चों को वो दे दे। ये क्यों बोला प्रभु ने? क्योंकि प्रभु इससे प्यार करता था। हिजकिय्याह राजा को प्रभु पसंद करता था। बोला तेरे जीते जी जो तेरी इच्छा है, जिसको तू राजा बनाना चाहता है, जिसको तू पद देना चाहता है, जो जो जिम्मेदारियां तू देना चाहता है, सब कुछ दे दे। ये मेरी तरफ से तेरे को एक तोहफा है कि तेरे जाने से पूर्व मैं तेरे को बता रहा हूं, अब तू नहीं बचेगा। ये भी एक बहुत बड़ी परमेश्वर की तरफ से तोहफा था कि तेरी इच्छा के अनुसार तू सब कुछ कर दे राज्य के अंदर, क्योंकि तेरी जिंदगी अब थोड़े समय की है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर एक यात्री हैं। यदि पहला पत्रस देखें, और पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत यदि मैं पढ़ूं, तो उसके अंदर क्या लिखा है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां सिखा रहा है हमें। हिजकिय्याह को भी बताया कि सांसारिक अभिलाषाएं हैं, जीवित रहना, राज्यपाट को संभाले रहना और इस संसार से मोह करना, ये सिर्फ सांसारिक अभिलाषाएं हैं। बोला तू मेरे पास आ जा। परमेश्वर हिजकिय्याह को नरक नहीं भेज रहा था। परमेश्वर सिर्फ हिजकिय्याह का प्राण ले रहा था, क्योंकि उसने सारा काम प्रभु की इच्छा के अनुसार किया है। वो शुद्ध था, शुद्ध मन वाला था, उसके अंदर कोई बैर नहीं था, उसको दंड के रूप में मृत्यु नहीं दी थी। ये चीज हमें समझनी है। उसकी अवस्था पूरी हो गई, उसने सब कुछ कर लिया। अब प्रभु की इच्छा हुई कि उसको अपने पास बुला ले। पर हिजकिय्याह यहां पर क्या बोलता है? हे प्रभु, उसकी विनती दोबारा मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। सबसे पहली बात, हिजकिय्याह यहां पर विनती करके गिड़गिड़ा कर उससे बोलता है, हे प्रभु, स्मरण कर, याद कर मैंने कैसा जीवन जिया है। मेरे प्रभु को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मनुष्य है, इसलिए उसने इस तरीके से उसको लिखा है, पर मेरे प्रभु को याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसको सब स्मरण है। उसने विनती करी, हे प्रभु एक बार देख ले मेरा जीवन कैसा है। जो तुझे भाता था वही मैंने किया है, और मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को जिया है मैंने। बोला इसलिए मुझ पर दया कर दे। अभी कुछ और साल इस धरती के ऊपर, इस संसार के अंदर रहना चाहता हूं मैं। जबकि प्रभु का वचन पत्रस के अंदर क्या कहता है? पत्रस खुद क्या कहता है? हम एक यात्री हैं,
हमारा उत्तरदायित्व है कि हम हमारे जीवन को प्रभु के लिए जिए और इस धरती के ऊपर अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। और ये यात्री हैं, किसी का यात्रा लंबी है, किसी की यात्रा छोटी है। जिस भी अवस्था में प्रभु ने हमें रखा है, जितनी भी आयु प्रभु ने हमें दी है, हर एक समय अपने जीवन से उसकी महिमा करना हम सीखें। प्रभु यीशु मसीह हमें आज सिखाता है कि हमें हमारे जीवन के अंदर मृत्यु यदि आ रही है तो उस मृत्यु का भय हमारे जीवन से निकाल देना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य स्वर्ग राज्य जाना है। इस पृथ्वी पर रहना, इस पृथ्वी के भोगविलास को अपनाना, इस पृथ्वी के अंदर अभिलाषाओं को पूरा करना, ये एक मसीह जीवन नहीं है। यह हम सीखें। यदि मैं पहला पत्रस और उसका 12वीं आयत पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। पहली बात कि हम यात्री हैं। हम ये ना कहें कि हे प्रभु मुझे और जीना है, मुझे और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना है, बल्कि ये विनती करें, हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हमें इस देह से, हमें इस जीवन से प्यार नहीं करना है, हमें उस प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना है और उस प्रभु यीशु मसीह के राजभवन स्वर्ग राज्य में जाने की लालसा करनी है। वो हमारा जीवन होना चाहिए। क्या बोलता है 12वीं आयत? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। सबसे पहली बात, तुम्हारा चाल चलन भला हो। कैसा हो? लोग तुम्हें देखकर कहने पाए ये मसीह है, ये हमसे अलग है, ये झूठ नहीं बोलता, इसके अंदर चालाकी नहीं है, ये दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, इसके अंदर दया है। ये बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। प्रभु आज हमें सिखाता है कि ये बातें हमारे जीवन में हो। आगे बोलता है वो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। बोला जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जान के बदनाम करते हैं। बोला बहुत सी बातें हैं जिनके अंदर मसीहों को बदनाम किया जा रहा है, पर आपके काम इतने अच्छे होने चाहिए कि प्रभु की महिमा आपके जीवन से हो। वो खुद कहने पाए सच में ये व्यक्ति जिसके ऊपर दोष लगाया गया था ये निर्दोष है और प्रभु का आत्मा इसके अंदर है, इसको किसी और कारण के वश बदनाम किया गया। यहां पर जब हम आगे देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, पहली आयत दोबारा पढ़ता हूं मैं, यशायाह 38 की। उसके अंदर लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। उसका रोग बढ़ गया और वो मरने पर था। सबसे पहली बात, उसकी कंडीशन ही ऐसी थी कि वो मर जाए और प्रभु ने उसको बोला कि तू मरेगा। क्या कारण था प्रभु ने उसको बोला? मैं समझता हूं प्रार्थना उसने उस बीमारी की अवस्था में भी करी और प्रभु से पूछता होगा, हे प्रभु मुझे बता मैं बचूंगा या मरूंगा, हे प्रभु अपनी दया मुझ पर दिखा। जब उसने ये पूछा होगा, जब उसने ये प्रार्थना करी होगी, तब परमेश्वर ने यशायाह को उसके पास भेजा। बोला जा, परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज तेरे द्वारा प्रभु उसके ऊपर प्रकट करे। पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं और नबियों के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से बात करता था। उससे पहले आकाशवाणी के द्वारा परमेश्वर बात करता था। उससे पहले साक्षात्कार था, आमने सामने बात करता था। कभी आपने सोचा प्रभु ने हमसे दूरी क्यों बना ली? हमारे पापी मन के द्वारा, हमारे पाप के विचारों के द्वारा प्रभु ने हमसे दूरी बना ली। आज प्रभु बात नहीं करता, आज प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, साक्षात्कार नहीं करता। आज प्रभु नबियों के द्वारा हमें नहीं बता रहा, आज हमारे दिल के अंदर उसका आत्मा हमें बोधित कराता है, हमें बताता है हमें करना क्या है। हम मसीह हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। आप जान लीजिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आपका वो आत्मा ही आपसे बात करेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन को आपका आत्मा ही बदलता जाएगा। सबसे बेहतर प्रभु के वचनों को सीखने का यह तरीका होता है। हम किसी पास्टर या किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें। प्रभु का दास है, वचन के आधार पे कह रहा है, वचन ही कह रहा है, सच्चा है। वचन के अलग जाकर अपनी सिद्धांत, अपने विचारों को रख रहा है,
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसे पास्टर को सुनना बंद कर दें। वचन प्रथम है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन सत्य है, उसके अलावा हर कुछ झूठ है। ये हमें मालूम होना चाहिए, हम विश्वासी हैं। इसीलिए यहां पर क्या बोलता है, सबसे पहले तो वो क्या था, मरने पर था। और ये प्रभु यीशु मसीह 100% मैं समझता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो प्रार्थना करी होगी उसने। और यशायाह को परमेश्वर ने भेजा, बोला जाओ उसको बोल क्या कि वो मरने पर है। बोला अब उसका समय आ गया है, क्योंकि उसको जो सेवकाई दी थी उसने सब कर ली और प्रभु की दया उसके ऊपर हुई, उसको अपने पास बुला रहा है। ये प्रभु की दया है। जब ऐसा हुआ, हिजकिय्याह उस समय भी गिड़गड़ाया, पछताया, विनती करी और एक और बार प्रभु से बोला, हे प्रभु दया कर। जब यह हुआ, प्रभु ने फिर उसके ऊपर दया करी। यह प्रभु की महानता है। और यशायाह बाहर ही गया था कि यशायाह को वापस भेजा, बोला जा उसको बोल प्रभु ने तुझे 15 साल और जीवन दिया है। क्या प्रभु की दया देखिए आप। यहां पर हम सीखते हैं, यदि प्रभु की इच्छा हमें बुलाने की है और हम उससे विनती करें, हम उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे कुछ और साल तेरी धरती के ऊपर रहने का सौभाग्य दे, मैं आपसे 100% कहता हूं मेरा प्रभु आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वो दयालु है, करुणा से भरा हुआ है, अनुग्रहकारी है। इतने सालों से आपके ऊपर दया करिए, अभी भी करेगा। वो आपकी खुशी, आपकी चाह को पूरा करना चाहता है, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वो कब करता है, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन है ये। यहां पर उसने बोला है कि प्रभु, लिखा है जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। पिता के सामने आ गया, स्वर्ग के पिता परमेश्वर के सामने, और आके बिलक बिलक के रोना है, हे प्रभु दया कर दे, हे प्रभु दया कर दे। मेरे प्रभु ने उसके ऊपर दया कर दी और उसको 15 साल का जीवन और दिया। जब हम आगे पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है, 4th आयत बोलते हैं, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। न केवल तेरे को 15 साल की उम्र देता हूं, तेरे जीवन के अंदर को सुरक्षा भी देता हूं। प्रभु के लिए उम्र देना बहुत आसान बात है। हमारे लिए चिंता करके अपनी आयु में 1 सेकंड, 1 पल भी बढ़ा देना बहुत मुश्किल बात है। प्रभु के लिए सब कुछ करना आसान है। वो कुछ भी कर सकता है। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। उसके हाथ में हर एक प्रभुता है। उसके हाथ में मृत्यु भी है, उसके हाथ में जीवन भी है। हिजकिय्याह को यहाँ 15 साल का जीवन दे दिया। यहां पर जब हम पढ़ते हैं 7वीं आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं उसे 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहां पर संक्षिप्त में लिखा है, यदि हम राजा में जाएं तो राजा के अंदर हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के दास यशायाह से पूछता है कि मैं कैसे जानूं परमेश्वर ने मुझे 15 साल की आयु दी है। अब आप देखिए हिजकिय्याह के विश्वास को। यशायाह आया और आके बोलता है तू निश्चित मरेगा, तू ना बचेगा, तुरंत विश्वास कर लिया। पर जब यहां पर आशीष के वचन कह रहा है, वो बोला 15 साल प्रभु ने तेरे को बढ़ा के दिए, उसने उस बात पे ऊपर विश्वास नहीं किया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कोई हमारे जीवन में नेगेटिव कहता है, कोई हमारे जीवन में नकारात्मक कहता है कि तेरे जीवन में ऐसा 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 गलत होगा, हम तुरंत विश्वास करते हैं। पर जैसे ही कोई हमारे जीवन के अंदर आशीष देता है, आप जान लीजिए आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, आप उसका चिन्ह मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह से भी कई लोगों ने चिन्ह मांगे, बोला तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो चिन्ह दिखा।
इतने चिन्ह दिखा चुका था, इतने बीमारों को चंगा कर चुका था, इतने लोगों को चंगाई दे चुका था, उसके बावजूद भी चिन्ह मांग रहे थे। दुष्ट आत्मा को निकाल चुका था, हर एक कार्य मुर्दों को जिला चुका था, उसके बावजूद भी चिन्ह मांग रहे थे। कैसे अविश्वासी थे सोचिए। पर हम उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि वचन कहता है दोष ना लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम उस परिस्थिति में होते तो शायद हम भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन अलग है। हम परमेश्वर का पुत्र ऐसा समझते हैं कि एक बहुत ही महान, बहुत ही रूपवान, बहुत ही मुंह से चमक निकलने वाला, बहुत ही राजाओं की तरह घूमने वाला एक अलग ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। पर प्रभु यीशु मसीह की अगर बात करें तो एक सामान्य घर के अंदर पैदा होने वाला, चरनी में पैदा होने वाला एक गरीब पुरुष था, जिसके कपड़े भी सामान्य थे। रॉयल्टी उसके चेहरे से झलकती नहीं थी, उसके कामों से हर एक बात प्रतीत होती थी, पर उसके रूपरेखा से, उसके दिखावट से ऐसा नहीं लगता था कि यह सच में परमेश्वर का पुत्र होगा। कितना, मैं कहूँगा इसको, कितना बड़ा एक धोखा है हमारी आंखों का, कि हमने एक इमेजिनेशन बना रखी है हर एक व्यक्ति की। उस इमेजिनेशन के अंदर अगर वो खरा उतरता है तो ही हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, यदि उसके ऊपर खरा नहीं उतरता तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए दूसरे आगमन में मेरा प्रभु यीशु मसीह राजाओं की तरह आएगा, सेना लेकर, घोड़े पर सवार, अग्नि में रथ पे, ऐसे आएगा। उसको देखते ही सबके घुटने झुक जाएंगे, देखते ही विश्वास कर लेंगे सच में यह परमेश्वर खुद उतर कर आ रहा है। डर जाएंगे सब। प्रभु जानता है हम क्या देखना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा होगी तो वही दिखाएगा, और प्रभु की इच्छा नहीं है तो हमें बोलता है मेरे नाम पर विश्वास कर, विश्वास है तो उद्धार पाएगा। उस समय प्रभु की प्रथम आगमन के समय एक सामान्य बालक के रूप में उसने जन्म लिया। माता मरियम की गर्भ से वो आया मनुष्य रूप में। उसका कारण था महायाजक एक मनुष्य ही हो सकता था, और हमारे पापों का छुटकारा के लिए एक निर्दोष नर की आवश्यकता थी। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष मेमने की तरह इस धरती के ऊपर आया, सामान्य और बहुत ही नम्र दिल लेकर आया, ताकि हमारे लिए बलिदान होकर हम सबके पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें स्वतंत्र कर सके। वो प्रभु यीशु मसीह की दया थी। पर उस कारण से जब वो नम्र हुआ, लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया, लोगों ने उसको इनकार कर दिया, लोगों ने माना नहीं ये परमेश्वर का पुत्र हो सकता है उसकी नम्रता देखकर। पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितनों ने विश्वास किया, हर एक व्यक्ति अनंत जीवन का भागी है। हर एक व्यक्ति ये प्रभु यीशु मसीह की मानता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें चुनता है, प्रभु यीशु मसीह अपनी दया हम पर करता है, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम उसके साथ स्वर्ग राज्य के भागी हों। यहां पर हिजकिय्याह को देखिए आप, जैसे ही बिलक बिलक कर रोया, जैसे ही परमेश्वर से उसने मांगा हियाव करके, हे प्रभु मैं कैसे जानूं तूने मुझे 15 साल की और उम्र दी है, वैसे ही परमेश्वर ने क्या बोला, धूप घड़ी को मैं 10 पीछे कर देता हूं, 10 अंश पीछे कर देता हूं। सामान्य बात लगी परमेश्वर के लिए, बोला कोई बड़ी बात नहीं है। 10 अंश पीछे जाने का मतलब आप समझते हैं, पूरी प्रकृति को प्रभु ने हिला दिया, उस पृथ्वी को वापस घुमा दिया। 10 अंश पीछे गई है, उस पृथ्वी को वापस घुमा दिया, क्योंकि सूरज एक जगह स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है, यूं भी घूमती है और यूं भी घूमती है। 10 अंश पीछे करने का मतलब जो घूम चुकी थी उसको वापस पीछे कर दिया। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा। वो पूरी ब्रह्मांड को हमारी इच्छा से हिलाने की शक्ति रखता है। अरे पूरे ब्रह्मांड को उसने हिला दिया हिजकिय्याह की एक प्रार्थना ने। आपकी प्रार्थना क्या आपकी बीमारी को चंगाई नहीं दे सकती? आप सोचिए, अगर हम सच्चे दिल से उस आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करते हैं आज, आप जान लीजिए मेरा प्रभु आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसने बोला था अगर तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, इस पहाड़ से कहोगे ना यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, हो जाएगा। आज मैं समझता हूं आपके अंदर वो विश्वास पैदा हुआ होगा कि जब मेरा प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं के द्वारा पृथ्वी घुमा सकता है, उस काल को दोबारा कर सकता है,
तो इस पहाड़ को भी उठाकर समुद्र में डाल सकता है। बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े कार्य हम नए नियम के अंदर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा। मुर्दों को जिला देना हम देखते हैं, पर हिजकिय्याह ने छोटा काम नहीं किया था, पूरी पृथ्वी को वापस रिटर्न करा दिया अपनी प्रार्थना के द्वारा। यह है परमेश्वर की दया, यह है उस प्रार्थना की शक्ति कि हम प्रार्थना के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। अनहोना हम पूर्ण कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता उसको भी प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। यह प्रार्थना की शक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना क्या है? उसकी महिमा हमारे जीवन से हो, यह मांगना है। हिजकिय्याह जो मरने पर था, सारे वेदों ने कह दिया यह नहीं बचेगा। प्रभु परमेश्वर ने भी यशायाह के द्वारा कह दिया यह नहीं बचेगा, इसका काम पूरा हुआ, यह धन्य और विश्वास योग्य दास है, मेरे पास आएगा स्वर्ग राज्य में। पर हिजकिय्याह की प्रार्थना ने एक वो कार्य करा जो आज तक इस दुनिया में देखा जाता है। हमारी दुनिया के अंदर एक वर्ष के अंदर 365 दिन गिने जाते हैं, पर उस 365 दिन को यदि आप गंभीरता से देखें तो 4 साल बाद 367 हो जाता है। उसका कारण क्या है मालूम है आपको? हर साल हम 6 घंटे छोड़ देते हैं, क्योंकि 6 घंटे का एक दिन हम बना नहीं सकते। वो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 साल में जब मिल जाते हैं, उसका एक दिन एक्स्ट्रा दिन फरवरी में 29 दिन का हम बनाते हैं। इसलिए हर चौथे साल में लीप ईयर होता है। वो घटनाएं जो घटित हुई थी हिजकिय्याह के सामने, वो घटनाएं आज सामने आती हैं। प्रभु ने जो करा था उसको पीछे कर दिया था, वो पीछे सदा के लिए हो गई। वो क्या प्रभु की दया है, सोचिए आप। मेरे प्रभु के हाथ में सब कुछ है। आज इनके वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या इस अवस्था में हैं हम कि आज हम प्रार्थना करके हमारे जीवन के उस पहाड़ को हटा दें? यदि आप इस अवस्था में हैं, परेशानी में फंसे हुए, आप निकल नहीं पा रहे, आप जान लीजिए इस विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें जैसे हिजकिय्याह ने करी, और अपने जीवन के अंदर 15 साल और आशीष के पा लिए। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर प्रभु चाहता है आप बड़े बड़े काम करें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। आपके जीवन में यदि ऐसा रोग है जो जा नहीं सकता, प्रार्थना करें। जो रोग आपको मृत्यु तक लेके जा रहा है, आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको जीवन दान देगा। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सच्चे दिल की प्रार्थना, टूटे मन की प्रार्थना, बिलक बिलक के रोया, यहाँ पर आ जाए घुटनों पर, बिलक बिलक के रोएं, हे प्रभु तू मेरा पिता है, तू अपनी संतान को दुखी देखना नहीं चाहता। तूने हमें आशीर्वाद दिया है कि आशीषित रहो और सदा खुश रहो, और उसके बावजूद भी मेरे जीवन में यह दुख है। तेरे होते हुए भी मैं आज रो रहा हूं। मेरे इन आंसुओं को, इन क्लेशों को, इन दुख को नृत्य में बदल दे, एक खुशी में बदल दे, एक उत्साह में बदल दे। मेरा प्रभु आज आपके दुख को नृत्य में बदलना चाहता है। प्रभु आज आपके क्लेशों को एक स्वतंत्रता में बदल देना चाहता है, एक आनंद में बदल देना चाहता है। वो प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रभु चाहता है हम उसके सामने आए, घुटनों पर प्रार्थना करें। हमारे जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, भले ही हमारे लिए प्रभु ने सोच रखा हो कि मैं इसको बुला लूंगा, आपकी प्रार्थना आपको जीवन दान दे सकती है। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में सब कुछ कर सकती है। अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास करें और प्रभु की नज़दीकी में बने रहें। प्रभु आज के वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष दे, और जिस तरह से हिजकिय्याह के जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ, आज मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु से आपके जीवन में भी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आप आश्चर्य कर्म करें। मांगे हर एक वो चीज़ जिसके लिए आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए वो आपको देगा। आपकी प्रार्थना में यदि सच में उसकी महिमा हो रही है, 100% जान लीजिए आपको वो चीज़ मिलेगी। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया है मेरे प्रभु कि आपने हमें चुना, और आप चाहते हैं मेरे प्रभु इस सामान्य इंसान से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कराना। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपसे, हमारे जीवन के बड़े बड़े पहाड़, जो हमें पहाड़ दिखते हैं मेरे प्रभु, पर आपके लिए कुछ नहीं है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु उनको हटा देना हमारे सामने से। मेरे प्रभु हमारे जीवन के कांटों को हटाना मेरे प्रभु,
और एक आनंद का जीवन देना मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे हमारे जीवन में, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, इस चैनल पे यदि कोई रोगी, यदि कोई बीमार, यदि कोई ऐसा है जिसका मन टूटा हुआ है और मेरे प्रभु इन वचनों को सुन रहा है, प्रार्थना करते हैं मेरे पूर्ण रूप से चंगाई देना और एक मन के अंदर संतुष्टि और एक आनंद देना मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक ऐसा व्यक्ति जो चंगाई पाता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करें मेरे प्रभु। हर अवस्था में हम आपका धन्यवाद दें मेरे प्रभु। कैसी भी अवस्था क्यों ना हो मेरे प्रभु, हर अवस्था में आपका धन्यवाद दें। आपके ऊपर विश्वास करें और धीरज से उस उद्धार का इंतज़ार करें मेरे प्रभु जो आप हमें देना चाहते हैं। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपने हमें चुना है आनंद के लिए, आपने हमें चुना है कि आशीष दें आप हमारे जीवन में दुखों को रहने नहीं देना चाहते। इन वचनों के द्वारा, और मैं विनती करता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग भी इन वचनों को सुनते हैं, हर एक के जीवन में खुशी और आनंद देना मेरे प्रभु। झूठ का साथ छोड़कर सत्य के पीछे चलें, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और आपकी आज्ञा का पालन करें मेरे प्रभु। जब ऐसा करेंगे मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में दुखों को हटाकर उनके जीवन में खुशी और आनंद देंगे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।